आज मैं आप लोगों के लिए प्लाज़ो पैंट की बहुत ही प्यारे सी डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े की पट्टी कटिंग कर ली है और साथ मैंने बॉर्डर के ऊपर ज़ीरो साइज़ का बुकरम चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने इसको बॉर्डर के ऊपर बुकरम को चिपका लेना है और साथ मैंने चिकन लेस ली है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ब्लैक कलर में। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने चिकन लेस लगानी है इस पे और उसके साथ मैंने सीढ़ी लेस ली है। उसकी चौड़ाई आधे इंच की है। आप चाहें तो पौने इंच की भी सीढ़ी लेस लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये सारी चीज़ें इस डिज़ाइन पे किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चले जी हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैंने पट्टी की जो चौड़ाई है वो नाप लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की मैंने कटिंग कर ली है और इसके ऊपर मैंने सीढ़ी लेस रख के सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैं सीढ़ी लेस रखूँगा, आधे इंच का मैं दबाव लूँगा, बिल्कुल जो इसकी किनारी होगी उस पे मैंने सिलाई लगानी है। इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर सीढ़ी लेस को लगा लूँगा। तो चलिए जी जल्दी से लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। कपड़े के ऊपर मैंने सीढ़ी लेस लगा दी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा, कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यहाँ से आधे इंच का कपड़ा फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा, टोटल जो पट्टी होगी वो हमारी तैयार होके आएगी, कोई 1.5 इंच की पट्टी। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपने इस पट्टी को बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं किनारी की सिलाई लगा लूँगा। इसी तरीके से आपने इस पट्टी पे इसी तरीके से ही सिलाई लगा के पट्टी को तैयार कर लेना है। पट्टी मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने पट्टी को बना के तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लाज़ो को नीचे रखना है। इस तरीके से आपने नीचे रख लिया। नीचे रखने के बाद आपने पट्टी को ऊपर रखना है और प्लाज़ो की जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी और पट्टी की जो सीधी साइड होगी वो प्लाज़ो की तरफ नीचे होगी। और उसके बाद फिर आपने सीढ़ी लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। आधे इंच की आप लोगों ने दबाव लेना है। दबाव लेते हुए आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। पट्टी और प्लाजो मैंने जॉइन कर लिया है। जॉइन कर लेने के बाद आपने इस तरीके से इसको रखना है और किनारे की सिलाई लगानी है इस पे। ये जो ऊपर प्लाजो वाली साइड होगी उस पर मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद मुझे पेंटेक्स डालने होंगे। पेंटेक्स किस तरीके से डलेंगी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। किनारे की मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लूँगा और यहाँ पे मैं सीढ़ी लेस से आधे इंच का गैप छोड़ते हुए मैं एक और पेंटेक्स डालूँगा। इसी तरीके से मुझे 3 से 4 पेंटेक्स डालने होंगे। तो चलें जी जल्दी से मैं सारे पेंटेक्स डालता हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम किस तरीके से करना है आगे चल के सीखते हैं। आधे इंच के गैप से मैंने 3 पेंटेक्स डाल दी हैं। इसी तरीके से 3 पेंटेक्स डालने के बाद सबसे पहले मैं बॉर्डर पे लेस लगा लूँगा। तो बॉर्डर को मैंने इस तरीके से नीचे रखना है और ये मैंने चिकन लेस ली है। इसको मैंने इसी तरीके से ऊपर रखना है और चिकन लेस की जो सीधी साइड होगी वो बॉर्डर की तरफ होगी और किनारे की जो सिलाई लगेगी वो लेस अंदर की तरफ होगी और सिलाई बाहर की तरफ लगेगी। ये देखिएगा, इसी तरीके से आपने इस लेस को रखना है और उसके बाद फिर आपने किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये देखिएगा, सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरीके से ही इस लेस को लगा लेना है।
सेम उसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगा। बॉर्डर के दोनों साइड पे मैंने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से इस लेस को बाहर की तरफ ये लेस निकलेगी, इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से इस साइड को भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये देखिएगा दोनों लेसेस बाहर की तरफ निकलेंगी। जो फालतू कपड़ा था वो अंदर की तरफ चला गया है। इसको इस्त्री की मदद से बिठा लेंगे। इस्त्री की मदद से मैंने इसको बिठा लिया है। बिठाने के बाद इसको पोंचे पे लगाना है। तो लगाने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले पेंटेक्स से तकरीबन आधा इंच का गैप छोड़ते हुए ऊपर मैं इस बॉर्डर को लगा लूँगा। तो यहाँ से मैंने आधा इंच का गैप रखा है। रखने के बाद यहाँ पे मैं इस बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगा लूँगा और किनारे की सिलाई लगा लूँगा। एक जैसी सिलाई होनी चाहिए। सिलाई अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो जब आप बना कर तैयार कर लेंगे तो सिलाई बहुत ही बुरी लगेगी। तो कोशिश करें कि सिलाई जब लगाएं तो आप लोगों ने एक जैसी सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से आधे इंच का गैप रखते हुए बॉर्डर लगाना है। एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई लगा देता हूँ। सिलाई लगाते वक्त आप लोगों ने अच्छी तरीके से एक जैसी सिलाई लगानी है और नम कहीं से भी जोल कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। कपड़े को आपने हल्का सा खींचते रखना है। तो इसी तरीके से मैंने बॉर्डर लगा दिया है। बॉर्डर लगाने के बाद इस पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे जितनी मोरी आप लोगों ने बंद करनी है आप उस हिसाब से बंद कर लीजिएगा। फिर आपने मोरी की सिलाई लगानी है। इसका मैं पोंचा बंद कर लूँगा। पोंचा बंद करते वक्त मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, इस पे एक चीज़ नोट कर लूँगा। सीढ़ी लेस दोनों आपस में मिलनी चाहिए, पेंटेक्स मिलनी चाहिए और बॉर्डर मिलनी चाहिए। इन चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगा। ख्याल रखते हुए मैं सिलाई लगा लूँगा ताकि जब इसको सीधा कर लेंगे तो आपस में ये दोनों मिलनी चाहिए। ऊपर नीचे होंगे तो ये बहुत ही बुरे लगेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले इनको आपस में मिलाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। तो इसी तरीके से मिलाते हुए मैंने पोंचे की जो मोरी है उसको बंद कर लेंगे। बंद कर लेने के बाद इसको सीधा करके देख लेंगे कैसी लग रही है डिज़ाइन। पोंचे पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आप लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिएगा बॉर्डर बॉर्डर के साथ मिल रहा है, सीढ़ी लेस के साथ मिल रही है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से आप लोगों ने सोच समझ के इस पर सिलाई लगा दीजिएगा। अगर बॉर्डर ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपकी जो सिलाई होगी या आपकी जो मेहनत होगी वो पूरी ज़ाया जाएगी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इस पे सिलाई लगानी है और इस डिज़ाइन को आप लोगों ने बनाना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर लूँगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।